आज हमने प्रभा स्कूल की तरफ से आपके लिए स्टैंडर्ड 4th सब्जेक्ट कंप्यूटर चैप्टर नंबर 8 लेकर आए हैं, मोर ऑन आईसीटी। यानी कि हम यहाँ पे देखेंगे आईसीटी किसे कहते हैं, इसके बारे में क्या क्या जानकारी है, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे। पहले हमें यहाँ पे दिया हुआ इंट्रोडक्शन। We use ICT, information and communication technology, every day at various places. Let us learn about use of ICT in schools, home and environment. यानी कि हमें यहाँ पे ICT यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि एक दूसरे से हम बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। एक टेक्नोलॉजी, ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी मदद से हम आपस में लिंक रह सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी बहुत सारे जगहों पे देखने को मिलती है। स्कूल्स हो गए, हमारे घर में हो गया, या हमारे आजू बाजू इन्वायरमेंट में हमें ये टेक्नोलॉजी का यूज हम करते ही हैं। आईसीटी एंड स्कूल्स। अर्लियर इन स्कूल्स एवरीथिंग वाज पेपर बेस्ड। अब जैसे कि हमें पता ही है कि पहले जो स्कूल्स वगैरह में थे, पेपर्स वगैरह उन सब का ज़्यादा यूज़ करते थे हम। ब्लैकबोर्ड, चॉक एंड टेक्स्ट बुक हैव बीन वाइडली यूज फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। अब जैसे हमें पता ही है ब्लैकबोर्ड का यूज़, चॉक का यूज़, टेक्स्ट बुक का यूज़ हम करते ही हैं पढ़ाने के लिए और पढ़ने के भी लिए। बट विद द यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, स्कूल हैव बिकेम वन ऑफ द मेजर यूज ऑफ आईसीटी। लेट अस लर्न सम ऑफ यूज ऑफ आईसीटी इन स्कूल्स। यानी कि स्कूल्स में अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ाया जाता है, यानी कि ऐसे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यूज़ की जाती है ताकि बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पे कुछ हम देखेंगे कौन सी टेक्नोलॉजीज हम स्कूल्स के लिए यूज करते हैं। जैसे कि पहले हमें दिया हुआ व्हाइट बोर्ड इन द क्लासरूम। क्लास बुक में यहाँ पे व्हाइट बोर्ड का हमें यूज करते हैं। द इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड हैव बीन रिप्लेस द ट्रेडिशनल ब्लैक बोर्ड इन द क्लासरूम इन द पास्ट फ्यू ईयर्स। इट इज अ लार्ज डिस्प्ले कनेक्टेड टू द कंप्यूटर यूजिंग एन इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड। द टीचर यूज videos, presentation, interactive exercises and online content to explain difficult concept। यानी कि कोई भी यहाँ पे दिक्कत वाली चीज़ होती है तो ऐसे इस तरीके के वाइट बोर्ड्स का यूज़ किया जाता है। इनमें हम ये कंप्यूटर से अटैच रहते हैं, यानी कि इनमें हमें यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, वीडियोस या फिर प्रेजेंटेशन या फिर ऑनलाइन पढ़ाई हो गई, वो सारी चीज़ें इस वाइट बोर्ड पे दिखाई जाती है ताकि अच्छे से समझ में आ सके। सेकेंड, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं प्रोजेक्टर इन द क्लासरूम। ये हमारा प्रोजेक्टर है जिनको यहाँ पे बड़े पर्दे पे दिखाया जाता है, यानी कि हम यहाँ पे ऐड करते हुए इसमें से जो भी चीज़ें होती है, यानी कि हम एक तरीके से पूरे पर्दे पे हमें शो किया जाता है। अ प्रोजेक्टर इज अ डिवाइस दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम द कंप्यूटर एंड डिस्प्ले इट ऑन द वॉल। यानी कि कंप्यूटर से वो सारी चीज़ें लेता है और हमें दीवार पे या पर्दे पे दिखाता है। प्रोजेक्टर स्क्रीन्स ऑन और वाइट बोर्ड। अ प्रोजेक्टर अनेबल स्टूडेंट टू सी द इमेज, वीडियोज, डायग्राम्स एंड अदर लर्निंग मटेरियल ऑन अ लार्ज स्केल। यानी कि ज़्यादातर हम इसका यूज़ नहीं कर सकते प्रोजेक्टर का, क्योंकि इसमें जो इमेजेस, वीडियोस और डायग्राम्स है इतने यहाँ पे क्लियर नहीं दिखाई देते हैं, और यहाँ पे अगर बड़े पैमाने पे चाहिए हो तो इसके लिए मटेरियल भी हमें यूज़ करना पड़ता है। यानी कि प्रोजेक्टर भी अनेबल होता है स्टूडेंट्स के लिए इन सारी चीज़ों को दिखाने के लिए। देन नेक्स्ट हमें यहाँ पे दिया हुआ आईसीटी रूम्स, यानी कि यहाँ पे ऐसे रूम्स भी डेवलप किए जाते हैं ताकि अच्छे से हम एजुकेशन ले सके। आईसीटी रूम्स इज द प्लेस वेयर कंप्यूटर्स आर अरेंज टुगेदर इन वन क्लास। यानी कि आईसीटी एक ऐसा रूम है जहाँ पे एक ही क्लास में बहुत सारे कंप्यूटर्स वगैरह, यानी कि हर जगह पे कंप्यूटर्स को अरेंज किया जाता है। ऑल द कंप्यूटर आर कनेक्टेड टुगेदर थ्रू अ नेटवर्क। यानी कि ये सारे कंप्यूटर्स है वो कनेक्टेड रहते हैं एक नेटवर्क के थ्रू से। ईच कंप्यूटर हैव सेवरल यूजफुल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल इन इट। यानी कि हर एक कंप्यूटर में अलग अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, डाले हुए होते हैं ताकि हम अच्छे से उनको चला सकें। सो दैट स्टूडेंट कैन टेक एक्टिव पार्ट इन द लेसन अबाउट थॉट। यानी कि अगर जो बच्चों को सिखाया जाए तो उन्हें इंटरेस्ट है और वो अच्छे से यहाँ पर सीख सकें। फिर हमारा है वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट। और वर्चुअल लर्निंग इन्वायरमेंट यानी कि जिसे हम यहाँ पे VLE के नाम से डिनोट करते हैं, इज एन एजुकेशन प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड लर्निंग मटेरियल टू स्टूडेंट थ्रू द इंटरनेट। यानी कि इनके जरिए हम यहाँ पे ऑनलाइन स्टडी, एक तरीके से हम कह सकते हैं इंटरनेट की मदद से यहाँ पे हमें ऑनलाइन स्टडी मिल सकती है। एंड VLE कंटेन मैनी टूल्स दैट हेल्प स्टूडेंट टू लर्न देयर सब्जेक्ट्स एनी टाइम एंड एनीवेयर एट हिज ओन प्लेस। यानी कि वो अपनी जगह पर रहकर भी पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। द टीचर्स कैन अपलोड द लेसन मटेरियल एंड स्टूडेंट कैन एक्सेस द VLE फ्रॉम होम बाय लॉगिंग इन इनटू द कंप्यूटर सिस्टम विथ एन इंटरनेट कनेक्शन। दिस अलाउ देम टू लर्न और सबमिट देयर होम असाइनमेंट ऑनलाइन फ्रॉम होम। अब इसमें यहाँ पे टीचर्स क्या कर सकती हैं, जो भी चीज़ हैं वो यहाँ पे अपलोड कर सकती हैं इंटरनेट के जरिए। जो भी मटेरियल होता है, मटेरियल स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फिर उस होमवर्क को घर पे पूरा कर और कंप्यूटर के द्वारा वो वापस टीचर को भेज सकते हैं। यानी कि इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा वो अपना जो होमवर्क है वो घर बैठे ही ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है
ICT एंड होम्स, यानी कि घर पे ये किस तरीके से ICT है वो वर्क करता है। अपार्ट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ एन डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर एट होम, देयर आर मेनी अदर अप्लायंसेस वेयर एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम इज यूज्ड। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम, यानी कि हमने यहाँ पे देखा है कि डेस्कटॉप यानी कि जो हम स्कूल में वगैरह यूज़ करते हैं वो लैपटॉप वगैरह हमने देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ तो करते हैं, इसके अलावा भी कंप्यूटर और कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। इसमें हमें दिया हुआ डोमेस्टिक अप्लायंस। वी हैव लर्न अबाउट एम्बेडेड कंप्यूटर। मैनी डोमेस्टिक अप्लायंस कंटेन सच एम्बेडेड कंप्यूटर सिस्टम टू कैरी आउट देयर फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अ मॉडर्न वॉशिंग मशीन हैज़ एन कंप्यूटर सिस्टम टू हैंडल ऑल द कॉम्प्लेक्स वॉशिंग साइकिल। यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो मॉडर्न वॉशिंग मशीन है वो क्या करती है, सारी चीज़ें यानी कि अच्छे से चलाना हो तो मशीन को भी अच्छे से चलाने के लिए हम इन अप्लायंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अदर एग्जाम्पल ऑफ डोमेस्टिक अप्लायंस, यानी कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जैसे कि माइक्रोवेव हो गया या स्मोक डिटेक्टर हो गया जिसमें धुआं वगैरह हमें पता चलता है कहाँ पे आ रहा है। डिजिटल इलेक्ट्रिसिटी मीटर, जो हमें लाइट का मीटर वगैरह होता है डिजिटली जो होता है वो। फायर अलार्म सिस्टम, यानी कि कहीं पे आग लग जाती है तो वो अलार्म सिस्टम बजाया जाता है। फिर डिश वॉशर, जिसमें हम बर्तन वगैरह धोते हैं तो डिश वॉशर्स। इन सारी चीज़ों में हमारे पास एक तरीके के डोमेस्टिक अप्लायंस है जिसमें एम्बेडेड कंप्यूटर्स यानी कि कंप्यूटर्स का बहुत ही ज़्यादा योगदान है। फिर यहाँ पे हमें दिया हुआ ICT एंड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट यानी कि आजू बाजू वातावरण, किस तरीके से ICT एज एन एनवायरनमेंट भी काम आता है। द एनवायरनमेंट अराउंड अस इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ एवरीवन दीज डेज। ICT प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग एंड मॉनिटरिंग अवर एनवायरनमेंट। लेट अस लर्न हाउ कंप्यूटर्स हेल्प इन मेजरिंग पॉपुलेशन पॉल्यूशन इन अ रिवर। यानी कि हमें यहाँ पे अगर एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण को देखने के लिए भी ये ICT कैसे काम आता है। यानी कि हमारे ICT की मदद से हमें प्रोटेक्शन भी मिलता है, वातावरण कैसा चल रहा है वो भी हमें पता चल सकता है। जैसे कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि एक नदी है उसमें पॉल्यूशन कितना है, देखिए कितनी खराब है, किस तरीके से वो हमें यहाँ पे पता चल सकती है। मेजरिंग पॉल्यूशन इन एन रिवर, एक रिवर में पॉल्यूशन कितना है वो अगर जानना हो तो कैसे जान सकते हैं हम। द फॉलोइंग सीक्वेंस व्हाट हैपन व्हेन अ कंप्यूटर यूज्ड टू मेजर पॉल्यूशन रिवर। अगर हम कंप्यूटर के जरिए मेजर करें कितनी नदी खराब हो चुकी है क्या, तो किस तरीके से करेंगे। सीक्वेंस ऑफ मेजरिंग पॉल्यूशन इन रिवर, व्हाट द कंप्यूटर डज बिहाइंड द सीन। यानी कि कंप्यूटर पहले क्या करते हैं, कैसे हम मापते हैं, और कंप्यूटर पीछे कैसे काम करता है वो हमें यहाँ पर दिया हुआ है। सेंसर आर प्लेस्ड इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट पोजिशंस इन अ रिवर। यानी कि नदी के आजू बाजू 2 डिफरेंट प्लेसेस पे से सेंसर्स को लगाया जाता है। सेंसर सेंड सिग्नल, इन सेंसर्स के थ्रू क्या मिलता है, सिग्नल मिलता है। अब पीछे जो है वो कंप्यूटर क्या काम करता है, सिग्नल रिसीव आर कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्मेट एंड सेट टू कंप्यूटर। अब जैसे कि हम नदी के लिए माप रहे हैं चीज़ें तो वो क्या करेगा, सेंसर से डिटेक्ट होगा, यानी कि सेंसर के जरिए उसे सिग्नल मिलेगा। ठीक है, जैसे कि हमारे फ़ोन में हम इंटरनेट चलाने के लिए हम सिग्नल्स वगैरह चाहिए होते हैं, इसी तरीके से सिग्नल्स मिलते ही ये क्या करेगा, एक डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होगा जो कंप्यूटर को भेजा जाएगा। कंप्यूटर स्टोर द रिसीव डेटा इन अ मेमोरी। अब कंप्यूटर क्या रखेगा, अपना ये सारे डेटा है वो एक तरीके की याद रखेगा सारी चीज़ें। कंपेयर्स ऑफ ऑक्सीजन लेवल एंड एसिडिटी लेवल आर डन विद द डेटा स्टोर इन अ मेमोरी। दे आर ऑल्सो कंपेयर टू प्री सेट लेवल्स स्टोर्ड इन मेमोरी। यानी कि इसकी मेमोरी में जो जो चीज़ें आई हैं वो उसको मापेगा कि ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, लेवल कितना है, फिर हमें बता कर देगा कि भाई वो नदी कैसे कितनी खराब है और कितनी हो सकती है। द ऑक्सीजन एंड एसिडिटी लेवल फ्रॉम द डिफरेंट पोजीशन इन द रिवर आर ऑल्सो कंपेयर टू सी इफ दे आर सिमिलर। अब ये भी मापा जाता है कि दोनों ऑक्सीजन और पोजीशन है वो बरोबर है या नहीं है। दिस इज यूज टू सी द सोर्स ऑफ द पॉल्यूशन, यानी कि हमें पॉल्यूशन का सोर्स यहाँ पर दिखाएगा। जैसे कि ये हमें एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है, नदी के लिए यहाँ पे ये कंप्यूटर्स हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, सेंसर्स दिए गए हैं। ये 2 सेंसर्स हमने लगाए हैं जिनके जरिए हमें नीचे जो है वो यहाँ पे ABD यानी कि नोट भी दिया हुआ, कन्वर्ट सिग्नल रिसीव फ्रॉम सेंसर टू डिजिटल फॉर्म। इसका मतलब यानी कि जो सिग्नल्स मिल रहे हैं वो डिजिटल फॉर्म में जा रहे हैं। यानी कि सेंसर्स जो हमने लगाए हैं, दोनों सेंसर्स इससे जुड़े हुए हैं और ये क्या करेगा, ऑक्सीजन वगैरह मात्रा कैलकुलेट करके कंप्यूटर को भेजेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि नदी कितनी खराब है और आगे चल के कितना नुकसान हो सकता है।